हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफसी पीटीओडी सीरीज। और आज के प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है कि के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। फाइन। अब इसमें क्या है कि आपको एक वेक्टर दिया गया, वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया गया है, ठीक है, जिसमें हर एक एक एरे दिया गया है और उस एरे में दो एलिमेंट होगा, एक एक्सिस के लिए और एक वाई के लिए। फाइन। अब आपको ये फाइंड करना है कि जो ओरिजिन है उससे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, और नंबर ऑफ के, जो भी के है उतना आपको निकालना है। अगर के इक्वल टू 2 है तो 2 सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट आपको निकाल के रिटर्न करना है, दैट्स इट। और जो रिटर्न करना है दैट शुड बी इन एनी ऑर्डर, दैट शुड बी इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम को। अब यहाँ पर ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ओके। अब अगर यहाँ पर पहला एलिमेंट देखो 1x1 है और y3 है, यानी x1 है दिस वन और y3 है यानी दिस वन, करेक्ट, दिस वन। सेकेंड एलिमेंट क्या है, -2 और 2, तो दिस इज द -2 एंड दिस इज द 2, करेक्ट। तो अब ये बताओ कि ये सबसे क्लोजेस्ट है या ये सबसे क्लोजेस्ट है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो और जो सबसे छोटा आता है उसको आप ये समझ के चलो कि वो क्लोजेस्ट आएगा ओरिजिन के। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखो तो जो 1 है, 1 सबसे क्लोजेस्ट है, 2 उसके बाद है, 3 उसके बाद है, 4 उसके बाद है, सेम थिंग फॉर वाई ऑल्सो और सेम थिंग फॉर निगेटिव ऑल्सो। अब स्क्वायर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर निगेटिव है तो स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर पहला एलिमेंट देखो, सो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 10, ओके। 4 -2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बी 8, ओके। अब 5 और 8 को अगर करोगे तो 25 प्लस 64, दिस विल बी 89, फाइन। अब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, सो दिस विल बी 1। अब यहाँ देखो कि सबसे क्लोजेस्ट के, सबसे के इक्वल टू 2 है, सो 2 सबसे क्लोजेस्ट अगर आपको निकालना है, सो 1 इज दिस वन एंड अनदर इज दिस वन। तो आप इसको दोनों में से किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। आप -2 2 भी कर सकते हो और 0 1 भी कर सकते हो, या फिर 0 1 कर दो और -2 2 कर दो, ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो। आप किसी भी ऑर्डर में इसको रिटर्न कर सकते हो, करेक्ट, ओके। अब ये देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई इसको आप मैक्स हीप्स के थ्रू बहुत ही आराम से कर सकते हो, करेक्ट। सो मैक्स हीप से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो मैक्स हीप में क्या होता है कि मैक्सिमम को स्टोर करता है, यानी मैक्सिमम ऑर्डर में ये स्टोर करता है, करेक्ट। सो टॉप पर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, टॉप पर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ओके। तो अगर आप एक प्रायोरिटी क्यू ले लो, मान लो, करेक्ट, और प्रायोरिटी क्यू जो आप लोगे वो होगा पेयर ऑफ इंट कॉमा वेक्टर का, करेक्ट। ये मान लो एक प्रायोरिटी क्यू आपने ले लिया, यानी आपका एक मैप बन गया, ये हो गया इंट और ये हो गया वेक्टर की वैल्यू मान लो, बट ये मैप नहीं है, ये क्यू है, करेक्ट, ओके। अब इसमें आप जो ये सम निकाल रहे हो दिस, सो दिस यू कैन स्टोर इन द फर्स्ट वैल्यू एंड द पेयर ऑफ दिस वन यू कैन स्टोर इन द सेकेंड वैल्यू। इसलिए हमने इंट और वेक्टर का लिया है क्योंकि आपको वेक्टर रिटर्न करना है, ना कि उसका सम रिटर्न करना है। और सम के बेस पर आप ये फाइंड आउट करोगे कि टॉप पर कौन रहेगा, टॉप पर कौन रहेगा, करेक्ट, ओके। तो अगर इसी एग्जाम्पल को आप लो, इसी एग्जाम्पल को लो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रन अ फॉर लूप i इक्वल टू 0 टू साइज ऑफ द वेक्टर, करेक्ट, n। और आप क्या करोगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दोगे, पी क्यू डॉट पुश कर दोगे आप क्या, सम दिस, सो इंट कॉमा यू कैन पुश वेक्टर, इंट कॉमा वेक्टर, करेक्ट। ये आपने पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू में, ओके। अब सबसे पहले आया यहाँ पर 1 3, करेक्ट, सो ये 10 आया, सो 10 इसको पुश कर दिया 10 और यहाँ 1 3 पुश कर दिया, फाइन। उसके बाद 8 आया, सो 8 पुश कर दिया इसमें और यहाँ -2 2 पुश कर दिया, ओके। अब ये टॉप पर है आपका, ये टॉप पर है, करेक्ट। अब जैसे ही ये थर्ड एलिमेंट आया 89, सो 89 टॉप पर आ जाएगा, 89 टॉप पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5,8, ओके। अब ये हो जाएगा आपका टॉप, फाइन। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट आपने डाल दिया, तो भाई अगर के से ज़्यादा है आपको तो के ही चाहिए ना, यानी 2 ही एलिमेंट तो चाहिए प्रायोरिटी क्यू में। तो अगर थर्ड एलिमेंट आ रहा है तो आप उसको डिलीट कर दो, यानी इफ पी क्यू डॉट साइज अगर ग्रेटर देन के है तो भाई एक काम करो, पी क्यू डॉट
पॉप कर दो, खत्म, करेक्ट। तो अब यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, ये टॉप पर है, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो फिर आपका टॉप हो जाएगा 10। ओके, अब ये लास्ट एलिमेंट उठाएगा इसको, ये डालेगा 1, फिर 0 1 0 1। अब टॉप पर आपका ये 10 है, अब यहाँ पर फिर से साइज बड़ा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको भी डिलीट कर देगा और ये हो जाएगा आपका टॉप। ओके, तो अब आपने प्रायोरिटी क्यू में डेटा को डाल दिया, करेक्ट। अब फिर आप क्या करोगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लोगे और उसमें आप इसको प्रायोरिटी क्यू के सेकेंड वैल्यू को उठा करके इसमें डाल दोगे कि वाइल पी क्यू नॉट एम्प्टी है डॉट एम्प्टी अगर नहीं है तो भाई एक काम करो, ये जो आंसर है आंसर डॉट पुश बैक कर दो क्या, इसके सेकेंड को, यानी पी क्यू डॉट टॉप और इसका सेकेंड ले लो और इसको आंसर में पुश कर दो और फिर पी क्यू डॉट पॉप कर दो, खत्म। अब आपके पास आंसर में स्टोर हो जाएगा इस टाइप से, -2 2, एक ये आ जाएगा और एक आ जाएगा 0 1, और इसी को तो रिटर्न करना है। अगर यहाँ पर देखो तो -2 2 और 0 और 1, इसी को तो रिटर्न करना है, करेक्ट। ओके, तो बहुत इजीली आप प्रायोरिटी क्यू से इसको सॉल्व कर दिए, करेक्ट। यहाँ हमने मैक्स ही बनाया, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ओरिजिन के सबसे नज़दीक जो एलिमेंट है उसको देखना है। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, x² + y², बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, तो x² + y² करके सबका सम निकाल दोगे और जो सम सबसे छोटा है वो ओरिजिन के उतना ही नज़दीक है, यानी सबसे नज़दीक ये होगा, उसके बाद ये होगा, और आपके पास k = 2 है तो भाई आपको रिटर्न करना है दिस वेक्टर 0 1 और -2 2, करेक्ट। ओके, और इसको किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक स्क्वायर निकालने के लिए आप एक फंक्शन लिख दो कि इंट sq और इसमें आप पास कर दो दिस वन, करेक्ट। सो sq में आपने पास कर दिया दिस, n कर दिया, ओके, और रिटर्न कर दिया आपने, ठीक है। और रिटर्न क्या करोगे आप कि n0 इंटू n0, 0th एलिमेंट पर जो एलिमेंट है उसको, प्लस n1 इंटू n1, इसको आप रिटर्न कर दिए, करेक्ट। ओके, अब ये हमें क्लियर है कि भाई ये जो n में है, n में 2 ही वैल्यू होगा, करेक्ट। अगर ऐसा क्लियर नहीं है कि n में 2 से ज़्यादा वैल्यू है तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा चेक लगा सकते हो कि अगर n इफ़ n डॉट साइज अगर नॉट इक्वल टू अगर 2 है, आपको ये पता है कि 2 ही होगा, करेक्ट। सो n डॉट साइज अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो आप क्या करो भाई, यहाँ से रिटर्न कर दो 0, सिंपल। ओके, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये फिक्स है कि भाई 2 साइज का ही वेक्टर बनेगा। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लो आंसर रिटर्न करने के लिए। सो लेट मी कॉपी इट, एंड आपको एक प्रायोरिटी क्यू लेना है, ठीक है। सो आपने एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया, पेयर करके आपने बना दिया कि एक आपका यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो सम स्टोर करेगा, सेकेंड वैल्यू जो होगा वो वेक्टर को स्टोर करेगा, करेक्ट। ओके, अब हमें वेक्टर में डेटा, इस प्रायोरिटी क्यू में डेटा को स्टोर करना है। सो फॉर लूप चला दोगे आप, ओके, आपने एक फॉर लूप चला दिया। ओके, अब आप सम निकाल लो पहले। सो इंट सम इक्वल टू, आप इसको कॉल कर दो स्क्वायर वाला फंक्शन को और इसमें आप पास कर दो पॉइंट्स ऑफ आई, ये वेक्टर हमने पास कर दिया, वो सम निकाल के दे दिया। ओके, और आपने क्या किया, इसमें पी क्यू में स्टोर करवा दिया, पी क्यू डॉट पुश किया आपने। ओके, और पुश क्या किया, पेयर पुश करना है आपको। सो यू हैव टू पुश एस कॉमा जो आपका वेक्टर है, यानी पॉइंट्स ऑफ आई, ये आपने पुश कर दिया इसमें प्रायोरिटी क्यू में। और फिर यहाँ चेक कर लिया कि इफ़ अगर पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर एंड के है तो भाई एक काम करो, पॉप कर दो, टॉप के एलिमेंट को पॉप कर दो। ओके, तो भाई ये काम ख़त्म हो गया आपका, आपने उसमें डाल दिया। अब
प्रायोरिटी क्यू में आपका डेटा यहाँ फिल हो गया। अब प्रायोरिटी क्यू के डेटा को उठा करके आप रिटर्न आंसर में डाल के रिटर्न कर दो। सो वाइल पी क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं है तो भाई एक काम करो, आंसर डॉट पुश बैक कर दो। और पुश बैक क्या करोगे, पी क्यू डॉट टॉप को उठाओ और उसके सेकंड को उठाओ, वेक्टर को, उसको आंसर में डाल दो और यहाँ से पी क्यू डॉट पॉप कर दो, डन। और रिटर्न कर दो आंसर को, कंपाइल करो इसे। तो भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो एक बार फिर से कंपाइल करो। ठीक है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। चलो सबमिट करते हैं इसको। तो भाई ये सबमिट हो गया। ओके, तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करोगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें वीडियो बनाना है तुम्हारे लिए, करेक्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो अभी कहते हैं विदा, कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पीटीओडी का तुम्हारे साथ बैठ के नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।